सभी आशा उषा एवं पर्यवेक्षक बहनों से अपील है कि कल 16 फरवरी की हड़ताल को ऐतिहासिक बनाएं। इस देश के अंदर सभी मजदूर कर्मचारी बेहद परेशानी के साथ अपने जीवन चला रही है। मजदूरों का वेतन नहीं मिलता है, जिनको मिलता है तो पूरा नहीं मिलता है। लगातार महंगाई बढ़ रही है। सरकार को, अधिकारियों को, छोटे कर्मचारियों का कोई चिंता नहीं है। सारे श्रम कानूनों को बदलकर मजदूरों को गुलाम बनाने की साजिशें चल रही है, जबकि प्रदेश और देश में आशा उषा एवं पर्यवेक्षकों की सबसे पहली मांग ये है कि हमें कर्मचारी के रूप में नियमित किया जाए। सरकार आशाओं की मांगों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। स्थायी रोजगार को हमेशा ख़त्म कर रही है। सारे स्थायी रोजगार के अवसरों को बदलकर आशाओं के जैसे असुरक्षित रोजगार में बदलने का काम कर रही है। इसलिए सरकार के खिलाफ हिंदुस्तान के सरकारी संगठन को छोड़कर सारे मजदूर संगठन एकजुट होकर इस आंदोलन के रास्ते पर है। सरकार किसानों का भी शोषण कर रही है। फसल का वाजिब दाम नहीं मिलता है। जो समर्थन मूल्य घोषित करते हैं उसका पूरा भुगतान नहीं होता है। समर्थन मूल्य से कम में मंडियों में खरीदी की जाती है। किसानों का फसल का पूरा खरीदी नहीं करते हैं। यानी इस देश के अंदर जो संपदा पैदा करने वाले मजदूर और किसान, ये दोनों का शोषण सरकार लगातार कर रही है। इसलिए जो कल का जो हड़ताल है, 16 फरवरी का जो हड़ताल है, हमारे ज़िंदगी को बदलने के लिए की जाने वाली एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। इस कार्रवाई में देश भर के मजदूर कर्मचारी यानी अलग अलग सेक्टर के लोग हड़ताल पर रहेंगे। जो योजना कर्मचारी, योजना कर्मी, जो आंगनबाड़ी, आशा, मध्याह्न भोजन जैसे योजनाओं में काम करने वाले कर्मचारी, जिनका वेतन नहीं है, जिनको कर्मचारी या मजदूर का दर्जा नहीं है, वो सभी लोग जो है हड़ताल पर रहेंगे। ऐसे ही बहुत सारे उद्योगों में हड़ताल रहेंगे और बाकी तमाम कर्मचारी कल प्रदर्शन में हिस्सेदारी करेंगे। ये बताएंगे कि सरकार को कि न्यूनतम वेतन 26,000 से कम नहीं चलेगा। महंगाई बढ़ रही है तो उसी हिसाब से जीने लायक वेतन देने की ज़रूरत है। पूरे देश के अंदर कल 26,000 न्यूनतम वेतन दिए जाने की मांग गूंजेगी। ये हमारे एक आंदोलन का एक मजबूत कदम है। इसलिए जो स्थायी कार्यस्थलों पर स्थायी कर्मचारी नियुक्त करने, स्थायी रूप से काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित करते हुए स्थायी कर्मचारी बनाने, जीने लायक वेतन देने, जब तक नियमित नहीं करते तब तक न्यूनतम वेतन देने, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये करने, सेवानिवृत्ति पर पेंशन सहित ग्रेजुएटी, भविष्य निधि सभी योजनाओं का लाभ देने की मांग को लेकर ये हड़ताल है। इसलिए जो मध्य प्रदेश में सभी आशा उषा एवं पर्यवेक्षक बहनों से अपील है कि इस हड़ताल को असफल करने के लिए बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। कोई अधिकारी हड़ताल के दिन भ्रमण करना चाहते हैं, 365 दिन में कभी भ्रमण नहीं करते, वो हड़ताल के दिन भ्रमण करने लगते हैं। इसलिए इन बातों में ना आए, हड़ताल को मुकम्मल बनाए। जिस अधिकारी को लाख, 1.5 लाख रुपये तनख्वाह मिलते हैं, वो जो 2,000 रुपये मिलने वाले आशाओं के जो है केंद्र पे वो भ्रमण करके उनको दबाव बनाने का काम करते हैं। उनको दूसरे कोई दिन नहीं मिला है। इसलिए सभी कुछ अधिकारियों के बारे में भी शिकायत मिली है। हम उम्मीद करते हैं कि कल इस हड़ताल को मुकम्मल किया जाएगा और आशा उषा सहयोगी इस प्रदेश के अंदर ज़बरदस्त प्रदर्शन करेंगे, इस हड़ताल को कामयाब बनाएंगे। अधिकारियों से मैं अपील करना चाहता हूँ, ये जो ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, वो कर्मचारियों के हितों की लड़ाई को रोकने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। सबको अपना मेहनताना वाजिब दाम मिलना चाहिए। मुझे यकीन है कि कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी, कुछ BCM वगैरह के संबंध में शिकायत मिली है
लेकिन मुझे यकीन है कि कोई भी अधिकारी इस हड़ताल को रोकने का प्रयास नहीं करेंगे, आशाओं को, सहयोगियों को डराने धमकाने का काम नहीं करेंगे। मुझे यकीन है कि कल का हड़ताल मुकम्मल होगा। धन्यवाद।